बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 13 एवं 14। तथा सांखाश्च भैर्यश्च पण्डवाना गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। तथा उसके बाद शंखा शंख च और भैर्य भेरी च तथा पण्डवाना गोमुखा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे सहसा एक साथ एव ही अभयंत बज उठे। स वह शब्द तुमुला बड़ा भयंकर अभवत हुआ। व्याख्या। तथा शांखाश्च भैर्यश्च पण्डवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि गौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझी। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के काम आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में भी मुख से फूंक कर शंख बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का होता है। वे नगाड़े लोहे के बने हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पन्नव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए हैं और बकरे की चमड़ी से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी से डंडे से बजाया जाता है। ये आकार में ढोलक की तरह होता है पर ढोलकी से बड़ा होता है। कार आरंभ में पण्डवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनी हुई है पर ढोलकी के समान होती है। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नामक नरसिंहा है। ये आकार में सांप की तरह होता है और इसका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख के फूंकने से बजाए जाते हैं। सहसेवाभ्य हन्यंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजाते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासा ही एक साथ बज उठे। उनके बजने पर देरी नहीं हुई तथा उनका बजने से परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तुमुलो अभवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देंगे। तथा श्वेतर्ययुक्ते महति शयनदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदधमतुः। तथा उसके बाद श्वेत सफ़ेद हैर्य घोड़ों से युक्त महति महान शयनदने रथ पर स्थितौ बैठे हुए माधवा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण च और पांडवा पांडुपुत्र अर्जुन ने एवं भी दिव्य शंखों को प्रदधमतु बड़े जोर से बजाया। व्याख्या। ततः श्वेतर्य युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर न ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहेंगे। ये कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महति शयनदने स्थितौ। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अर्जिन हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खांडव वन को जलाते तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन को सहायता से अग्नि ने उसे पूरे वन का जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं। यह सोने से मढ़ा हुआ है और तेजोमय है। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराई करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था
ना कहीं रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। सीताओं, कहने का तात्पर्य है कि उस मंदिर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उसके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और दिव्य और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। माधवा पांडवश्च, माँ नामक लक्ष्मी का है और ध्व नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यह पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडव नाम धनंजय। अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायण नमस्कृत्य नरम च्यो नरोत्तम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रदत्त मतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर, जहाँ कहीं भी रहते हो, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने में से बड़ा माना जाता है, अर्थात जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वो जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। संबंध। अब संजय आगे के 4 श्लोक में पुरुष श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की